हेलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ईयर। तो मैंने आपके पास क्वेश्चन रखा है एंड ट्राई टू एक्सप्लेन ईयर। तो क्वेश्चन में जो आपको लिखा है केयरफुल अंडरस्टैंड करना आपको दिया गया है कि हेडिंग में आपको दिया दलाल एंड राजा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, जो इक्वली वर्ड मेंशन कर दिया गया स्टार्टिंग में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस द फर्म प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2007 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। ओके, तो वैसे टाइप का मैंने आपको सम अभी फिलहाल कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, दैट इज योर डेबिट साइड, योर क्रेडिट साइड है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में रहेगा वो ऑलमोस्ट आपके एक्सपेंस एंड असेट्स ही रहेंगे। ओके, और ईयर इज लायबिलिटी एंड इनकम, खाली दो ही चीज़ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, आपके असेट्स और एक्सपेंस ही हो गए। और एक्सपेंस आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ पर आपको शिफ्ट करना है, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्लियर किया था। ओके, लेट अस सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला लिखा गया स्टॉक है, ये होता है पहला जो दिया है वो ओपनिंग स्टॉक ही रहता है। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे ही रहेगा, एडजस्टमेंट में मेंशन किया रहेगा। ओके, फिर आगे लिखा गया है कि स्टॉक अपना दिया गया है, तो स्टॉक हम लोग ओपनिंग स्टॉक है जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिया गया है परचेसिस, तो परचेस हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, वो भी आपका सेल्स रिटर्न है, जो सेल्स से डिडक्ट करेंगे वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डिडक्ट किया जाएगा। मतलब उसके बाजू में मैं लिख देता हूँ टीसी करके। ओके, नेक्स्ट है डेप्टर, आपका डेटर हमारा असेट्स होता है तो असेट साइड में लिखा जाएगा। वेजेस है जो फैक्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, तो फैक्ट्री वाले एक्सपेंस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। रॉयल्टी है तो रॉयल्टी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्नीचर है, मशीनरी है, दोनों मेरे असेट्स किए जाएंगे। ओके, इसके बाद ये है एडवर्टाइजमेंट है, तो जो हम लोगों ने अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो 1 साल के लिए ही प्रिपेयर होता है, 4 साल का प्रिपेयर नहीं होता है कभी भी, या 2 ईयर्स के लिए प्रिपेयर नहीं होगा। जो भी एक्सपेंस हो, जो भी इनकम हो, हम लोग 1 साल का ही रिकॉर्ड करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो दिया है वो 4 ईयर्स का दिया गया है, तो 4 ईयर का 4000 है। हम लोग को सर 1 ही साल का चाहिए, तो 4 साल का 4000, तो 1 ईयर का कितना रहेगा 1000, राइट है। तो मुझे बाकी का सर क्या करना पड़ेगा, जो 4000 आपने एक्सपेंसेस तो पे किया है, तो आपको बाकी का 3000 माइनस करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड, एडवांस भर दिया गया है, राइट है। एक्सपेंस हम लोगों ने 4 साल के लिए प्रिपेयर, 4 साल के लिए पे किया गया है, हम लोग को 1 साल का ही एक्सपेंस चाहिए, तो 1 साल का ही एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो जितना एक्स्ट्रा है वो प्रीपेड माना जाएगा, मतलब कि 3000 हम लोग माइनस करके प्रीपेड में एंट्री इफेक्ट पास करनी पड़ेगी। प्रीपेड के सेकंड इफेक्ट आपको पता है कहाँ लिखना है, एडजस्टमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किए थे। तो प्रीपेड मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो वो जाएगा असेट साइड पर। ओके, नेक्स्ट है सैलरी, वो हमारा ऑफिस के लिए एक्सपेंस है, तो ऑफिस के अंदर लिखा जाएगा। अब मतलब कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये थोड़ा ध्यान देना समझना, प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, ये पीएफ भी है, मतलब वो प्रोविडेंट फंड ही है और ये प्रोविडेंट फंड है। तो ऑलवेज केयरफुल, जो 4 पीएफ होते हैं आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ एंड ओनली पीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड। नाउ व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, उसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा, और लिखे कहाँ, रिकॉर्ड कहाँ करे, वो 4 पीएफ है तो अलग अलग है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पहला चीज़ कि जब सपोज कि हम लोग, मैं कोई कंपनी में वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे मिलता है सैलरी। ओके, तो कुछ कंपनियां क्या करती है, सैलरी के साथ साथ आपका पीएफ कट कर देती है, मतलब कि आपके अकाउंट में से, आपके सैलरी में से पीएफ कट किया जाता है। तो पीएफ करती क्या है, जब आप रिटायरमेंट लेते हो या कंपनी छोड़ के जाते हो, वो सारा पीएफ कंपनी आपको लौटाती है। सर इसका पीएफ का करती क्या है कंपनी, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि मानो कि मेरी सैलरी थी ऑन हैंड, मतलब कि मुझे जो सैलरी डिसाइड था 25,000 मेरी सैलरी डिसाइड थी जब मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था। तो बोले सैलरी आपका कितना है, बोला सैलरी हमारा 25,000 है। मतलब ऑन हैंड कितना मिलता है, ऑन हैंड मतलब कि आपको सब काट बीट के देते, काटते क्या है, आपका पीएफ कटा जाता है। सपोज कि कंपनी आपके अकाउंट में से 2000 कट करती है, मतलब कि आपको ऑन हैंड 23,000 आपको सैलरी मिलती है। तो ये सभी वर्कर के, सभी अकाउंट, सभी वर्कर के सैलरी में से कट किया जाता है। तो ये पीएफ कंपनी करती क्या है, ये संभाल के रखती है। हाँ राइट है, संभाल के रखती है। इसको आपको करना क्या है, एज पर गवर्नमेंट रूल की कंपनी आपका अकाउंट में से पीएफ काटेगी। ओके, ये पीएफ कंपनी करती है इन्वेस्ट, कहीं और इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट करती है
तो इट मीन सर इन्वेस्ट करते तो हम लोग को कुछ मिलता है, उसको हम लोग बोलते थे सर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कंपनी आपका पीएफ मतलब आपका सैलरी काट कर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट से जो कमाएगी इंटरेस्ट कमा रही है। और जब आप कंपनी से रिटायरमेंट लेते हो तो आपका पीएफ लौटा देती है कंपनी। मतलब जितने साल तक आपने काम किया है उतने साल का आपका पीएफ दे देती है। सपोज के मंथली मेरा 2000 काटती है, मतलब कि साल का मेरा 24,000 पीएफ बनता है ईयरली। ओके, पर एनम बोलते हैं, पूरे साल का मुझे 24,000 मेरा पीएफ बनता है। तो सपोज मैंने 5 साल काम किए तो मेरा पीएफ हो गया 1,20,000। मतलब कि कंपनी आपको आपका पीएफ लौटा देगी, दैट इज कंपलसरी। मतलब काट भी सकती है और लौटा भी देगी आपका पीएफ में। बट सर ये तो गलत हुआ ना, हमारा पैसे से हमारे पैसे से वो इन्वेस्ट कर रही है, उल्टे का कमा रही है, इंटरेस्ट कर रही है। मतलब कि मेरे एक ही वर्कर है, मेरे अकाउंट से इतना काम करे। मतलब कि अगर कंपनी में 10 वर्कर होते तो हर एक वर्कर के पास से 2,000 निकाल रही है। इट मीन्स कितना हो गया सर, 20,000 निकाल दिया। मतलब कि मंथली उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया सैलरी के अकाउंट में से। और साल का कितना हो गया सर, दैट इज 2,40,000। इज इट क्लियर सर, 2,40,000 हुआ। मतलब कि सभी वर्कर के पगार काट बीट के 2,40,000 क्या करी कंपनी अपने पास रख रही है, 2,40,000, और वो इन्वेस्ट कर रही है। सपोज के वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको इंटरेस्ट जो मिलता है दैट इज 10% हिसाब, मतलब कि उसको मिलता है 24,000 इंटरेस्ट मिला। नाउ इमेजिन कि आपका साल का पीएफ, मेरा एक पीएफ खाली साल का 24,000 होता है और कंपनी ये इंटरेस्ट कमा भी ले रही है 24,000। सो मतलब ये गलत हुआ। हाँ, गलत आपके लिए लगता है, बट कंपनी क्या करेगी, आप जब रिटायरमेंट लेते हो या कंपनी छोड़ के जाते हो तो आपका पीएफ और साथ में जो आप कंपनी ने इंटरेस्ट कमाया है वो भी आपको लौटाएगी। मतलब कंपनी के लिए 2 लायबिलिटी हुआ, एक आपका पीएफ और साथ में जो इंटरेस्ट कमाया पीएफ पे, वो दोनों चीज़ आपको लौटाएगी लास्ट में। मतलब कि कंपनी के लिए ये हो गई लायबिलिटी। तो कंपनी जब आप रिटायरमेंट लोगे तो आपको ये दोनों चीज़ लौटा देगी कंपनी। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, तो 2 पीएफ क्लियर हुआ। तीसरा पीएफ भी क्लियर, मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि पीएफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, दैट इज योर असेट्स। क्लियर हो रहा है? ओके, तो 3 पीएफ कर दिया आपको मैंने। एक पीएफ ओनली खाली प्रोविडेंट फंड, दूसरा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, 2 चीज़ आपको लौटाने वाली है। मतलब कि कंपनी के लिए डेप्ट है, उसके लिए वो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेगी, और पीएफ इन्वेस्ट करेगी, दैट इज असेट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन करना, मतलब कि सब स्मॉल डोनेशन करना, स्मॉल आपका एक्सपेंसेस पेमेंट करना। कुछ जरूरत पड़े कि मैं आपके अकाउंट में से पीएफ में संभाल के नहीं रखता हूँ, आपको थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ फॉर एक्सपेंस करने के लिए। ओके, तो कंट्रीब्यूशन करना वो मेरे लिए एक्सपेंस है। ओके, तो वो एक्सपेंसेस हम लोग लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। तो प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन मतलब कि एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो लिखा गया है वो आपका एक्सपेंस है, तो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है जो एसेट्स में लिखा जाएगा। ओके, ये जो इंटरेस्ट है एंड ये दोनों पीएफ है, ये दोनों आपके लायबिलिटी में लिखे जाएगी। ओके, कंपनी दोनों चीज़ आपको लौटाएगी। इंश्योरेंस चलते हैं। इंश्योरेंस कोई फैक्ट्री का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो वी एज्यूम दैट इज आपका सेल्स एक्सपेंस हो गया, या फिर हम लोग ऑफिस के लिए एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई रिपीट कर ले तो क्या क्या हुआ है, स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस किया जाएगा यहाँ से, इसमें से डेप्टर है आपका एसेट्स हो गया, वेजेस हमारा एक्सपेंस है क्योंकि वो फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो फैक्ट्री का एक्सपेंस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रॉयल्टी भी आपका परचेस करने के टाइम लगता है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट याद रखना, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस में आएगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस में, कैश हमारा होता है असेट्स। ड्राइंग है तो मैंने ये पार्टनर के बारे में बताया जा रहा है, तो मैंने आपको एक अकाउंट बताया दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर ये ड्राइंग का इफेक्ट होगा, वो भी कहाँ पर, डेबिट साइड पे। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल एंड करंट दोनों दिया गया है, कैपिटल करंट दोनों दिया गया। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सम में दोनों चीज़ दिया रहेगा तो अकाउंट का नाम पार्टनर करंट अकाउंट बन जाएगा। तो मैं आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझ लेते, फिर से देख लेते इसमें मैंने क्या क्या आपको रिपीट किया था। लेट अस सी। तो मैंने आपको बना के दिया था दैट इज पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट बनाया था।
तो सम में अगर करंट रहेगा तो नाम हो जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट, एंट्री इफेक्ट वही रहेगी ड्राइंग वाली, ये जो वैल्यू रहेगी। खाली जो कैपिटल का जो वैल्यू रहेगा वो डायरेक्टली लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा और करंट का वैल्यू करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो बट खाली ध्यान देना है करंट अकाउंट का कभी कभी बैलेंस नेगेटिव रहता है। नेगेटिव मतलब कि कभी कभी उसका वैल्यू डेबिट साइड देते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। फिलहाल तो क्रेडिट में मतलब पॉजिटिव ही है। ओके, फिर इसके बाद चलते हैं सेल्स है। तो सेल्स आपको पता है कहाँ लेकआउट करना है, ट्रेडिंग और क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस में से माइनस किया जाएगा। कमीशन है तो क्रेडिट साइड दिया गया है तो कमीशन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर डेबिट में दिया रहेगा तो डेबिट में लिखना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, अगर क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में लिखना है, मतलब कि हमारी इनकम है ये, मतलब गेन फायदा हो गया अपना। जैसे 4 चीज मेंशन नहीं करते जल्दी से कंपनी, कमीशन होता है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है एंड डिस्काउंट होता है। इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट एंड रेंट, ये चारों चीज जल्दी से मेंशन नहीं करते, वेदर यू पेड और रिसीव। तो इफ द मुझे पता नहीं लगाना है तो अमाउंट चेक करना कि डेबिट में दिया है क्रेडिट में दिया है। इफ दे मेंशन इज क्रेडिट साइड तो रिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड हियर। अगर वो डेबिट में लिखते हैं कमीशन ये सब रेंट है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ही। ओके, पीएफ का ऑलरेडी मैंने क्लियर कर चुका हूँ, ये है आपका आरडीडी मतलब रिजर्व डाउटफुल डेट। ओके, लास्ट इज क्रेडिटर मतलब वो लाइबिलिटी में जाएगा, और ये आरडीडी आपको पता है कहाँ रिकॉर्ड करना है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो आरडीडी का मतलब कि बैड डेट का आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर 11th में आपको याद नहीं है तो फिर से याद करवा लेता हूँ। लेट अस सी रिकॉर्ड कर लेंगे। जो बैड डेट का रहता है रूल्स मतलब कि ओल्ड एंड न्यू होता है। तो जो बॉक्स के अंदर दिया रहेगा मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा वो ओल्ड रहता है, एडजस्टमेंट के अंदर दिया रहेगा वो न्यू रहता है, कभी भी याद रखना। तो क्या है रूल्स समझ में नहीं आ रहा, लेट अस सी हम लोग देखते हैं। पहला जो आता है, पहला ओल्ड बैड डेट आता है प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी और माइनस ओल्ड आरडीडी। ये आपको याद रखना है, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड। पहले बैड डेट आता है फिर आरडीडी आता है, पहले बैड डेट आता है फिर आरडीडी आता है। खाली ओल्ड आरडीडी जो माइनस होगा, बाकी तीनों प्लस होता है। ठीक है, न्यू वाला जो दिया रहेगा वो आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया रहेगा, याद रखना। और जो ओल्ड वाला चीज़ मेंशन करेंगे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा। तो फिलहाल जो आपको क्वेश्चन में दिया था खाली आरडीडी मेंशन है, बैड डेट आपको नहीं दिया गया। सर आरडीडी इधर रहता ना, नहीं, आरडीडी हमेशा हमेशा आपको क्रेडिट में ही देंगे रिजॉर्ट, क्योंकि वो आपको नेगेटिव है इसलिए तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, बरोबर है, इसलिए तो माइनस हो रहा है। वो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही देंगे, याद रखना है। ये आपका हो गया, ओल्ड आरडीडी हम लोग को मिल चुका है, ओल्ड आरडीडी हम लोग को मिल चुका है। अब जो बचेगा नीचे रहेगा वो न्यू वाला पार्ट रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आपको आ रहा है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग फॉर्मूला याद लिख लीजिए। तो अगर आपको याद ना रहता हो तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म है ऑन नो याद करना पड़ेगा, मतलब कि ऑन नो तो मतलब कि ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी, दैट इज ऑन नो पार्ट हो गया। तो ये एग्जाम में अगर आप क्या कभी भी सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला ऑन नो जल्दी याद हो जाए, पहला बैड डेट फिर आरडीडी। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब कि मैंने आपको पूरा पार्ट ये क्लियर कर चुका हूँ, मतलब ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेनेशन हो जाए तो कहाँ पर किसका इफेक्ट पास होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है अपना एडजस्टमेंट, समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको पता है क्या करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो दिया गया है दैट इज 2 वैल्यू, उसका 2 इफेक्ट्स होता है, बट हम लोगों को क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी गई है। तो ऑलवेज केयरफुल कि कॉस्ट वैल्यू मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम रहेगा वही लिखा जाएगा। रीज़न क्या है वो आपको आगे बताया जाएगा सम में हिसाब से, मतलब मैंने साथ में इंट्रो में बताया था। अगर इसको क्लियर ना हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको क्लियर कर दे दूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से जो कम रहेगा वही लिखा जाएगा, और एवरी एडजस्टमेंट कैरी 2 इफेक्ट्स हियर। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 25,000 रिकॉर्ड किया जाएगा, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, दूसरा जाएगा असेट्स पे। ओके डन। हमारे 2 पार्टनर हैं, दोनों का शेयरिंग रेशियो इक्वल मेंशन कर दिया है सम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखा है सेकंड दलाल, मतलब पार्टनर का नाम बोल रहा है। हिज टेकन गुड्स वर्थ 500 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब आपका हो चुका है ड्राइंग। तो ड्राइंग हम लोग पता है कहाँ लिखना है, और क्या लेके जा रहा है वो, सर गुड्स लेके जा रहा है। तो गुड्स गया, गुड्स गोज आउट, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। दूसरा इफेक्ट पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग है,
तो पार्टनर अकाउंट जो है उसके अंदर डेबिट साइड पे इफेक्ट होगा, मतलब आपका ये वाला ड्राइंग है और एक एक्स्ट्रा ड्राइंग हो चुका है, 2 ड्राइंग हो गया हमारा, ठीक है। और ये खाली दलाल का ही है, दूसरे पार्टनर राजा का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरा एडजस्टमेंट समझते हैं, लिखा गया है गुड्स अमाउंटिंग 3000 वेर सोल्ड एंड डिस्पैच, बेच भी दिया 27 मार्च 2007, हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2007 है, याद रखना। और ये बोल रहा है कि 27 मतलब कि साल के अंदर का डेट है, बाहर नेक्स्ट नहीं जा रहा, करंट ईयर का बात हो रहा है, साल के अंदर का डेट है, मतलब कि 3 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले गुड्स 3000 मैंने सोल्ड कर दिया था, उसको दे भी दिया था, बट नो एंट्री वॉज टू मेड इन सेल्स बुक, मतलब कि मैंने एंट्री ही नहीं पास किया, वी कॉल अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एडजस्टमेंट सारे एक्सप्लेन किए थे, तो समझते हैं। मैंने सेल्स किया था बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो सेल्स में हम लोग को अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि आपका और सेल्स हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा। और सेल्स किया तो सर पैसा भी लेना पड़ेगा, किससे सर? कस्टमर से। कस्टमर मतलब कि डेप्टर आपका, मतलब कि डेप्टर भी आपके बढ़ चुके हैं, कस्टमर भी बढ़ गया, हमारा पार्ट हो गया। तो मतलब कि ऐड ऑन सेल्स एंड ऐड ऑन डेप्टर, तो आपको टिक मार्क कर दीजिए सेल्स पे एंड डेप्टर पे, एडजस्टमेंट है उस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। चौथा एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 है। प्रीपेड मतलब आपको करना है, क्या करना है? माइनस ही करना है। ओके, तो इंश्योरेंस पे टिक मार्क कर दीजिए, माइनस करना है। प्रीपेड मतलब मेरा पैसा एडवांस दे चुका हूँ, तो आ जाएगा असेट साइड पर, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर। फिफ्थ एडजस्टमेंट वेरी इजी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 15 एंड 20%, तो दोनों एडजस्टमेंट टिक मार्क है। मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों पे एडजस्टमेंट टिक मार्क कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूजन करता है हमेशा हमें याद से, 6th राइट ऑफ मतलब माइनस करना है, बैड डेप्ट है 400 एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 3% ऑन डेप्टर। तो पहला बैड डेप्ट है, फिर आरडीडी है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं पहला आरडीडी दिया रहेगा या फिर लास्ट में बैड डेप्ट दिया रहेगा, तो पहले बैड डेप्ट ही माइनस करना है, फिर लास्ट में आरडीडी करना है। ये चेंज मत करना कभी भी, क्योंकि मैक्सिमम जो आरडीडी दिया रहता है वो परसेंटेज में ही होता है, और परसेंटेज हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। पहले जो प्लस है माइनस करना है, डेप्टर को कर लेना, लास्ट में आपको आरडीडी सेकेंड लास्ट होता है, पर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपको आरडीडी करना है कैलकुलेट यहाँ पर। तो 2 करने हैं आपको, दैट इज ये आपका हो गया। एडजस्टमेंट दिया रहेगा वो आपका होता है न्यू बैड डेप्ट एंड न्यू आरडीडी मिल चुका है हमारा। तो ये सब में हम लोग को ओल्ड बैड डेप्ट नहीं था, ओल्ड आरडीडी खाली दिया था, बाकी न्यू बैड डेप्ट न्यू आरडीडी मिल जाए, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको। ओके, तो प्लीज टिक मार्क डेप्टर अगेन, मतलब कि आपका हो चुका है 3 एडजस्टमेंट डेप्टर पे। एक आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला करना है आपको ऐड, बैड डेप्ट का करना है और आरडीडी करना है। 3 एडजस्टमेंट आपके हो चुके हैं डेप्टर पे, मतलब कि 3 टिक मार्क कर देना है यहाँ पर। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग मैंने सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब करते हैं हम लोग सम स्टार्ट, मैंने कर दिया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके हिसाब से। तो मैंने अकाउंट ड्रॉ कर दिया है, तो मैं आपको दिखा दूँ तो कैसा ड्रॉ किया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल इन द बुक्स ऑफ हेडिंग आपको लिखना है, फॉर्म का नाम रहेगा वो लिखना है, आपको मेंशन करना है। आपका साथ में रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहेगा, तो इस पर्टिकुलर डेबिट साइड में क्रेडिट साइड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस हम लोग साथ में बनाया जाएगा, कोई अलग अलग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज टाइम वेस्टेज। ये आपको अप्रॉक्स रखना है कि 10 लाइन 10 लाइन इनफ है फॉर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, रेस्ट ऑफ लाइन यू कैन यूज फॉर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर। नेक्स्ट अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, दिस न्यू अकाउंट फॉर ईयर, दैट इज पार्टनर करंट अकाउंट ईयर, आपका पार्टनर करंट अकाउंट होगा। और उसके बाद रहेगा लास्ट आपका बैलेंस शीट, लायबिलिटी एंड एसेट्स साइड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या करते हैं। पहला दिया आपको क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये पहला चीज़ आपको दिया गया है, स्टॉक दिया गया था, तो ओपनिंग स्टॉक मेंशन करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। पहला चीज़ फर्स्ट हम लोग को दिया ओपनिंग स्टॉक ईयर, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू इज 20,000। ये फॉर्मेट फिक्स है, पहला ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, उसके बाद आता है परचेस, उसके बाद हम लोग लिखते हैं परचेस रिटर्न, वो फिक्स ही करना है, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, इतना ये फिक्स ही है। और लायबिलिटी में हमेशा कैपिटल फर्स्ट लिखना है आपको, जितने पार्टनर हैं, मतलब फिलहाल 2 पार्टनर है, फर्स्ट इज दलाल, सेकंड इज राजा, कैपिटल दिया गया है। अब ये सब में करंट दिया था, तो करंट के लिए हम लोग अलग अकाउंट बनाएंगे, इस करंट हम लोग नीचे लिखेंगे करंट अकाउंट करके। दलाल एंड राजा का मैंने यहाँ लिखा है,
अब जो भी आंसर आएगा ऊपर से आपको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जो भी ऊपर से आंसर आएगा आपको यहाँ शिफ्ट करना है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमेशा यहाँ पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहला हमने दिया था परचेस दिया था, इसके बाद दिया है सॉरी ओपनिंग स्टॉक था। नेक्स्ट है परचेस वैल्यूज गिव 1,30,200। तो मैं लिखता हूँ 1,30,200 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट आपको करने हैं। इसके बाद दिया है मुझे सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न मैंने लिख देता हूँ 500 है इनर कॉलम में, सेल्स में से माइनस करके लिखना है। नेक्स्ट मुझे दिया है डेप्टर, तो डेप्टर आएगा असेट साइड पर। तो डेप्टर पे आपको पता है कितने एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट दिए थे डेप्टर पे आपको। तो डेप्टर इज वैल्यू गिवन 20,000, 3 एडजस्टमेंट है तो आपको 5 लाइन लीव करनी है, 5 लाइन छोड़ देनी है उसके नीचे, 3 एडजस्टमेंट है। इसके बाद हम लोग को दिया है क्वेश्चन के हिसाब से वेजेस मेंशन किया है, तो वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग उसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं वेजेस को। इसके बाद दिया था रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो भी जाएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फर्नीचर दिया गया है तो फर्नीचर हमारा जाएगा असेट्स पे। फर्नीचर पे हम लोग को एक एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख दिया मैंने और एक लाइन लीव कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद दिया था मशीनरी, तो मशीनरी भी मेरा असेट्स है, वैल्यू दिया हम लोग को 30,000, उस पर भी एक एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा 30,000 और एक लाइन लीव कर दिया मैंने। नेक्स्ट दिया गया है मुझे एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो मैंने अप्रॉक्स 5 to 6 लाइन लीव कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट था 4,000, उसको अभी मैंने सॉल्व कर देता हूँ तुरंत ही। उसमें लिखा था कि 4 ईयर का एडवर्टाइजमेंट लिखा गया था, तो मुझे खाली 1 साल का ही चाहिए, मतलब 1 ईयर का एक्सपेंस ही आना चाहिए, बाकी सब 3 साल का एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा है, तो 3 साल का एक्सपेंस मैं कर दूंगा माइनस, उसको बोलता है प्रीपेड। तो लेस प्रीपेड 3,000 एक्स्ट्रा है, मतलब कि 1,000 मेरा आंसर बाहर आ गया। और इसको प्रीपेड है तो इसकी इफेक्ट होगी यहाँ पर, तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3,000 डायरेक्टली मैंने बाहर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के बाद सैलरीज मेंशन करते रहे, तो सैलरी हम लोग आएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 3,000 डायरेक्टली बाहर आउटर कॉलम में लिखा मैंने। इसके बाद दिया है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि पीएफ कंट्रीब्यूशन जाएगा पीएनएल अकाउंट में। उसके बाद दिया पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो पीएफ इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है हमारा, तो वैल्यू इज गिवन 2,000, तो असेट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया पीएफ इन्वेस्टमेंट करके। नेक्स्ट दिया गया है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पे आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, इंश्योरेंस पे एक एडजस्टमेंट टिक मार्क है, तो वैल्यू इज गिवन 500 और इसमें एक लाइन मैंने लीव कर दिया है इंश्योरेंस के बाद। इसके बाद दिया गया है कैश, तो कैश मेरा असेट्स है, तो कैश को मैंने असेट साइड पर रिकॉर्ड किया, तो वैल्यू दिया है 3,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैश पर। नेक्स्ट दिया गया है ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारा पता है आपको क्या करना है, पार्टनर का ड्राइंग है, तो ड्राइंग हम लोग लिखते हैं ऊपर पार्टनर्स में, तो मैंने लिख दिया ड्राइंग। यहाँ पर दलाल का दिया था 3,500 एंड राजा का दिया है 1,500 करके मेंशन कर दिया मुझे यहाँ पर, इतना मुझे समय दिया गया। तो मेरा डेबिट साइड में पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब चलता हूँ मैं क्रेडिट साइड पे। पहला मुझे दिया है कैपिटल, तो कैपिटल मुझे पता है क्या करना है, कैपिटल मुझे रिकॉर्ड करना है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे 15,000 दलाल का एंड राजा का भी 15,000, इसमें कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्टली प्लस करके बाहर लिख दिया, क्योंकि इसी सब में हम लोग को करंट अकाउंट दिया गया है। अगर सर करंट अकाउंट नहीं होता तो ये सारा जो कैपिटल का हो रहा है वो ऊपर होता था यहाँ, तो पार्टनर करंट अकाउंट नहीं होता, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके लिखते थे। ओके, इसके बाद सर कैपिटल करंट दिया गया है दैट इज 2,000, तो करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे, दलाल का 2,000 दिया गया है एंड राजा का भी 2,000 करके मेंशन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल्स मेंशन है, तो सर सेल्स हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर
सेल्स इज गिवन 1,70,500 ईयर। सर उसमें से माइनस करके 1,70,000 आया। सर माइनस करके बाहर लिखना चाहिए ना, क्योंकि सेल्स में और एक एडजस्टमेंट है, याद रहेगा तो ओके, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है नीचे, अदरवाइज मैं डायरेक्टली बाहर लिखता था माइनस करके। इसके बाद मुझे दिया है सेल्स के बाद दैट इज गिवन परचेज रिटर्न ईयर, तो 3,200, तो मैं लिखता हूँ 3,200 माइनस करके बाहर करता हूँ, तो माइनस करके मेरा आया 1,27,000 मेरा आंसर आया है माइनस करके। इसके बाद दिया मुझे कमीशन, इट विल कम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राइट डाउन बाय कमीशन, क्रेडिट साइड पे इसका इन्फॉर्मेशन है, तो कमीशन इज गिवन 300, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। नेक्स्ट दिया गया इंटरेस्ट ऑन पीएफ एंड ओनली पीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड, इट विल कम लाइबिलिटी साइड, वी ऑलरेडी डिस्कस हियर, तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड पर इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो उसका वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ गिवन इज 200 रुपीज़ एंड ओनली पीएफ मतलब कोई प्रोविडेंट फंड इज गिवन 2,000। हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, और तो आपको फुल फॉर्म थोड़ा अप्लाई करना है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट पे एंड पीएफ का अलग अलग हो गया। इसके बाद दिया गया मुझे आरडीडी है, रिजर्व ऑफ फंड, मतलब कि ये आपका कौन सा होगा, ओल्ड या न्यू। सर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया वो आपका ओल्ड रहेगा, ओल्ड हम लोग लेकआउट करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, तो रिपीट कर लेते हैं, टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी करके लिखा है हम लोग को। ओके तो ये सब में जो ट्रायल बैलेंस में था वो ओल्ड है अपना, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर 500 ओल्ड आरडीडी है। ओल्ड बैड डेट मुझे समझ में नहीं था, डैश कर दिया मैंने। लास्ट चलते हैं, इसमें दिया गया लास्ट वाला क्रेडिटर दिया गया है हम लोग को, तो क्रेडिटर वैल्यू इज 20,000, तो मैं लिखता हूँ लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इज 20,000। तो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ ट्रायल बैलेंस का पूरा पार्ट। मेन आपका पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस पोस्टिंग के बाद आपका चलता है एडजस्टमेंट पे। तो लेट अस स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट ये है वेरी इजी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट्स होता है, एक आपका यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो विच एवर इज लेस दैट इज 25,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर असेट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ओके क्लियर। तो स्टॉक इज योर असेट्स, और असेट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। ओके सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को दिया गया क्वेश्चन एडजस्टमेंट के हिसाब से कि दलाल हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹1,500 वो पर्सनल यूज़ कर दिया है, मतलब कि ड्राइंग है, तो दलाल पार्टनर है हमारा, तो पर्सन इज गुड्स लेके जा रहा है, तो रिकॉर्ड यहाँ पर करते बाय गुड्स टेकन बाय दलाल, तो वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन इज 500, और ये आपका और एक ड्राइंग हो गया है। तो ड्राइंग हमको पता है क्या रिकॉर्ड करना है, तो ड्राइंग और दलाल के कॉलम में लिख दिया मैंने 500 रुपीज़। ओके उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, तीसरे एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट चेक करते क्या लिखा गया है। तो थर्ड एडजस्टमेंट लिखा गया गुड्स अमाउंटिंग 3,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच 27 मार्च बट नो एंट्री वॉज मेड इन द सेल्स बुक, मतलब कि अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो हम लोग को पता है क्या करना है, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अभी ऐसा हो गया है। तो लेट अस डू इट, रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बाय अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड इज गिवन 3,000 प्लस करके बाहर लिखा डेट इज 1,73,000, और अनरिकॉर्डेड है तो हम लोग करेंगे डेटर के अंदर भी प्लस, और
23,000 प्लस करके नीचे लिखना, क्योंकि और भी एडजस्टमेंट है, वो भी आपका 23,000 का टोटल है। अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका था क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद दिया था आपका गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, तीसरा था अनरिकॉर्डेड, चौथा आपको फोर्थ आपको आ सकता है, मतलब कि प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको क्या करना है, एक सर हम लोग प्रीपेड करेंगे माइनस इंश्योरेंस के अंदर से, दूसरा हम लोग करेंगे असेट्स पे इफेक्ट पास करेंगे। तो चलते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। इंश्योरेंस है तो माइनस प्रीपेड इज गिवन 100 ओनली, तो माइनस के लिए 12 है 400, और सर प्रीपेड हम लोग असेट्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो राइट डाउन प्रीपेड इंश्योरेंस करके और 100 रुपीज़ लिख लेना, डोंट राइट 400, इनर कॉलम वाली अमाउंट लिखना, जितना आपको एडजस्टमेंट दिया वही लिखा जाएगा। टोटल 4 हो चुके हैं। 5वें पे चलते हैं। 5वें पे लिखा गया आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फर्नीचर 15% और मशीनरी पे 20%। तो लेट अस कैलकुलेट मशीनरी पे 15% और मशीनरी पे फर्नीचर पे 15 एंड मशीनरी पे 20%। तो माइनस डेप्रिसिएशन, इस पर 15% है, ये परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। माइनस डेप्रिसिएशन, इस पर 20% है, तो 20% मतलब कि 6,000 हो चुका है। 15% समझते हैं हम लोग, दैट इज 750, तो माइनस किया मैंने यहाँ पर, तो 4,250 मेरा आंसर आया, यहाँ पर आ गया मेरा 24,000। तो असेट्स की वैल्यू हो चुकी है कम, अपने लिए हुआ लॉस, प्रॉपर्टी वैल्यू लेस हो चुकी है, अपने लॉस है, तो लॉस शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर। राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी पे कैलकुलेट किया है, तो दोनों का अमाउंट है, फर्नीचर का 750 है और इसका है 6,000, और बाहर मैंने लिख दिया 6,050। सर बाहर लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लोग आउटर कॉलम पे भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट है, या इनर कॉलम में प्लस करके लिखो तो भी करेक्ट है। तो टोटल हमारे 5 एडजस्टमेंट हो चुके हैं, केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेते। 5, पहला था क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा था ड्राइंग था, तीसरा था अनरिकॉर्डेड, फोर्थ था आपका प्रीपेड, फिफ्थ था आपका रिसेंटली डन दैट इज डेप्रिसिएशन, एंड लास्ट वन इज गिवन बैड डेब एंड आरडीडी। तो बैड डेब हम लोग करेंगे डेटर से माइनस न्यू बैड डेब करके रिकॉर्ड करते हैं, तो इज गिवन 400, तो 22,600 मेरा आंसर आया माइनस करके। माइनस न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है, वो भी 3% है, तो 3% कैलकुलेट कर, तो मैं नीचे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 22,600 पे 3%, तो 3% मतलब जिसको नहीं है तो देख लो कैसे करना है आपको। तो 22,000 जो आपका आंसर आया माइनस करके उस पर निकालना, डोंट कैलकुलेट ऑन डेटर पे, ये वैल्यू पे मत निकालना, बिकॉज ऑलरेडी हो चुका है। माइनस करके नीचे जो वैल्यू रहेगा उस पर निकाला जाएगा आरडीडी लास्ट वैल्यू पे। तो 3% कैलकुलेट करना है, 3% मतलब कि डिवाइड में 100 होगा, ऊपर आपका मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो प्लीज़ कैलकुलेट देखो कितना आपका आ रहा है, 3% कैलकुलेट करके बताइए। तो मेरा आंसर आया है 678। ओके, 678 को मैं यहाँ लिखता हूँ, माइनस कर देना 22,600 से 678, 21 ओरली करना आपको, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको यहाँ पर। जितना बने कैलकुलेशन ओरली करिए। 22,600 से 678 माइनस करना था आपको, ये हो चुका है। ये आपको मिला न्यू बैड डेब एंड न्यू आरडीडी, और आपको फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है न्यू बैड डेब एंड न्यू आरडीडी को आपको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो न्यू बैड डेब इज गिवन 400 एंड न्यू आरडीडी इज गिवन 678। ओके, तो ओल्ड बैड डेब तो था नहीं, तो बचा 1 2 प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो 400 प्लस 678 माइनस में 500 है, तो माइनस प्लस करके रिकॉर्ड कर दीजिए, देखो कितना आ रहा है। तो मेरा आंसर आया है 587। आप लोग अपना कैलसी अलाउड नहीं है याद रखना,
ओरली करना है आपको ट्राई। 587 है मेरा, मैंने माइनस किया, देखो एक बार राइट है कि रॉन्ग है चेक करना है एक बार। तो वी डन ऑलमोस्ट ईयर, ऑल एडजस्टमेंट इज कम्प्लीटेड, पोस्टिंग हो चुका और एडजस्टमेंट कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, खाली एक नया था हम लोग के लिए, दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स ईयर। ओके, अब लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग, दैट मेन पार्ट है आपका टोटलिंग, जिसमें आपको टाइम कंज्यूम होता है। तो जितना आपका टोटलिंग फास्ट उतना सम आपका कंप्लीट ज़्यादा, मतलब कि टाइम पे जल्दी कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करना है, मतलब कि देखते हैं कितना आपका आंसर आ रहा है। दैट इज़ नॉट इक्वल, बट हम लोग को देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में से। तो टोटल देखो विच साइड इज ग्रेटर वैल्यू, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ईयर। तो ऑलमोस्ट जल्दी से क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता है, बट ट्राई करते देखो कौन सा वैल्यू। 1,73,000 दिख रहा है यहाँ पर, 127 प्लस मतलब कि 47 प्लस ये आपका 6 प्लस 7, मतलब कि ऑलमोस्ट ये 50 के ऊपर भी जल्दी से नहीं जा रहा है, अप्रोक्स 50 रेयर नहीं जा रहा है, मतलब ये साइड बड़ा है। देखो कितना टोटल आपका आ रहा है, 173 है, 25,000 है आपका, तो 1,98,500 क्रेडिट साइड का टोटल है, माइनस दिस साइड टोटल, आराम से कैलकुलेट करिए, आपको कोई गाइड नहीं है। तो डिफरेंस आ रहा है, वो आया मेरा 44,500 मेरा डिफरेंस आया। तो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, इट मीन्स प्रॉफिट है। तो ये जो फर्स्ट प्रॉफिट रहेगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी इट डाउन, दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट अकाउंट, मतलब नीचे शिफ्ट का, वो भी क्रॉस में यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। फर्स्ट लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो 44,500 मेरा आंसर है यहाँ पर। अब सेम थिंग जो आपने ऊपर अप्लाई किया वैसे का टोटल यहाँ का भी करना है आपको, नीचे देखना है आपको कौन सी साइड ज़्यादा है। जो आप लोग 11th में कर चुके हैं वैसा ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो क्रेडिट साइड का 44,800 टोटल आया मेरा, सेम थिंग 44,800 मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आपका इसका टोटल कर लेते हैं कितना हो रहा है, चेक कर लें। ये 4 हो गया आपका 10,000, प्लीज कैलकुलेट कितना हो रहा है आपका। वी ऑलरेडी कैलकुलेट, दैट इज क्रेडिट साइड टोटल 44,800 है, ये आपका टोटल है। आई थिंक मेरा मिस्टेक्स है यहाँ पर, 578 आया मेरा टोटली, दैट इज माई मिस्टेक, अमाउंट लिखने में रॉन्ग कर दी मैंने। मेरे टोटल देखो कितना आपका आ रहा है, टोटल मारिए माइनस करिए, इसमें से डिफरेंस कितना आ रहा है। $32 मेरा आया है, 32,572। एक बार चेक करना कैलकुलेशन। अब ये जो ऑलरेडी आता था हम लोग 12th में, सॉरी 11th में वैसे ही करते थे, अब थोड़ा 12th में चेंज हो गया है। अब क्योंकि पार्टनर है, ये प्रॉफिट हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट है, इज नेट प्रॉफिट वी कॉल ईयर।
वो नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एक है दलाल, दूसरा है राजा। तो दोनों को हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि इक्वल रेशियो, मतलब कि दोनों को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्लीज़ कैलकुलेट, देखो कितना आपका हाफ हाफ कितना, मतलब डिवाइड बाय 2, दो पार्टनर है तो डिवाइड बाय 2, तो 16,286 हाफ हाफ आएगा। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 16,286। दिस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर को मिलेगा, राइट डाउन नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करेंगे, इधर डेबिट में लिखा था क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, 16,286 मिलेगा, 16,286 मिलेगा यहाँ पर। सेम थिंग देखो, डेबिट साइड बढ़ा, क्रेडिट साइड मतलब ऑलमोस्ट डेबिट ही बढ़ा रहेगा, तो इसका है 18,286 ईयर, सेम 18,286, राइट डाउन सेम वैल्यू ईयर 18,286, माइनस करना है, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो 16,786 आया राजा का, और इसका से 4,000 माइनस कर देना आपको, दैट इज 14,286 मुझे मिला। ये जो डिफरेंस आया वी कॉल टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर करंट अकाउंट का, तो दलाल का मुझे मिला 14,286 एंड 16,786 ईयर, तो दोनों प्लस